हाय, आज साइबर सिक्योरिटी पे बात करने के लिए हमारे साथ रक्षित टंडन, जो इस देश के बहुत ही विख्यात साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ काम करते हैं। हजारों स्कूल्स में बच्चों और पेरेंट्स के साथ साइबर सिक्योरिटी पे अवेयरनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स चला रहे हैं। और आज हम जानना चाहेंगे उनसे कि साइबर सिक्योरिटी एज अ करियर कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें किस तरह के करियर पाथ्स हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, और आगे आने वाले समय में और क्या क्या दिख रहा है इस करियर को लेके। Welcome, Rakshay. Thank you so much for talking to us. थैंक यू सो मच। नमस्कार मोहन जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आपने बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट चुना है, क्योंकि साइबर सुरक्षा सिर्फ एक सब्जेक्ट या एक वर्कशॉप का विषय नहीं रह गया है। अब हम साइबर सुरक्षा को एक कल्चर के रूप में देखते हैं। हमें लोगों को इसे एक कल्चर समझना है कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरा डिवाइस सुरक्षित है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में डिजिटलाइजेशन और डिजिटाइजेशन में हैं, इस समय टॉप पे हैं बिल्कुल। हर हम्म। चीज़ हमारी ऑनलाइन है, और इसीलिए इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छी हैं, और इसमें वर्टिकल्स बहुत सारे हैं। जैसे हम बात करते हैं ना डॉक्टरी की, तो उसमें होता है साहब, नेफ्रोलॉजिस्ट भी होता है, पैथोलॉजिस्ट भी होता है, रेडियोलॉजिस्ट भी होता है। ऐसे ही हमारे इस करियर के अंदर बड़े नए नए और अलग अलग नए नए वर्टिकल्स आ रहे हैं, जिसमें हर किस्म का बच्चा। हमारे यहाँ पहले कहते थे इंजीनियर बनना है तो मैथ्स होनी चाहिए, हम्म। डॉक्टरी पढ़नी है तो बायो होना चाहिए। हम हम्म। यहाँ जब आके देखते हैं तो अगर वो 12वीं पास है तो वो भी एक दिशा अपनी इस फील्ड में बना सकता है, इंस्पाइट कि उसके पीछे सब्जेक्ट्स क्या चले आ रहे हैं। सो दिस इज फैंटास्टिक। द लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच आई कैन सी राइट नाउ, और जो अभी आपके आगे बातचीत में डिस्कस भी करेंगे और उस पर बात भी करेंगे। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, आपने इतना इंपॉर्टेंट विषय चुना। जी। तो सबसे पहले तो आई थिंक हम बच्चों के लिए ये डिकोड करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। साइबर सिक्योरिटी इज अ ह्यूज यूनिवर्स, इसके अंदर आता क्या क्या है, और फिर हम बात करते हैं कि किस तरह के ब्रांचेस और करियर पाथ्स खुल सकते हैं। देखिए, साइबर सिक्योरिटी बेसिकली हमारे जितने भी डिवाइसेस आज इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, हम्म। उनमें क्या क्या खतरे होते हैं। उनमें खतरा होता है कि उसका प्रोग्राम कमजोर है, उसके प्रोग्राम में सेंध लगा के हैकर अंदर घुस सकता है। आज इंटरनेट पे जो हम इतना सारा डेटा अर्जित कर रहे हैं, छोटा सा काम कर रहे हैं, अभी आपने जूम चालू किया है तो अब जूम को आपने अपनी मेल आईडी दी, अपनी इंटरनेट डिटेल्स दी, अब आप ये सारा कार्यक्रम बात कर रहे हैं, ये सारा डेटा आप दे रहे हैं, और अगर ये कोई बीच में हैक कर ले और इसमें बीच में कुछ गलत चीज सामने चला दे तो आपका सारा कार्यक्रम खराब हो सकता है। तो ये भी एक साइबर सुरक्षा का विषय है। और जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं आज, कम्युनिकेशन से लेके बैंकिंग, शॉपिंग, मेरा पैसा बैंकों में नहीं है, मेरा पैसा डिजिटल है, मेरा पैसा मेरे इस वॉलेट में है जिसको हम लोग मोबाइल कहते हैं। यहाँ एक मोबाइल ऐप है जिसको मैं एक सीक्रेट कोड से लॉगिन करता हूँ, वहां दिखा रहा होता है कि मेरा बैलेंस 25,000 रुपए है और 50,000 की 2 FD हैं। जी। और अगर इस फोन में कोई सेंध लगा दे, घुस जाए, तो मेरा पैसा गया। जब मेरा पहले बटुआ मारा जाता था तो मेरे बटुए में 100 रुपए होते थे, सिर्फ 100 रुपए चोरी होते थे। लेकिन अगर आज मेरा पासवर्ड, मेरा फोन और मेरा पिन हैक हो जाए तो मेरे खाते में जितना पैसा है वो साफ हो जाता है। तो वो साइबर सुरक्षा है, उनको सुरक्षित रखना। जो सर्विसेज हम चला रहे हैं, मतलब जो हमें सर्विसेज दे रहा है, जोमेटो दे रहा है, पेटीएम दे रहा है, गूगल दे रहा है, उनको अपने सर्वर की सुरक्षा रखना, वो साइबर सुरक्षा है। और हम लोग जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, तो आज आप मुझे बताइए कौन सा हिंदुस्तान में ऐसा स्कूल या यूनिवर्सिटी होगा जिसके यहाँ कागज पे फॉर्म भरे जाते हो, राइट। जिसकी फीस आज भी काउंटर पे लाइन में खड़े होके कैश जमा होती हो। आज हम कॉलेज की फीस ऑनलाइन जमा करते हैं, दाखला ऑनलाइन लेते हैं, रिजल्ट ऑनलाइन आता है, और ये सारा डेटा जो अर्जित हो रहा है ये किसी सर्वर पे है, और वो सर्वर इंटरनेट से कनेक्टेड है। और अगर उसमें कोई पाइपलाइन लीक कर जाए या कहीं से हैकर घुस जाए तो हमारे डेटा का तहस नहस हो सकता है। तो इन सब को सिक्योर करने वाला प्रोग्रामर से लेके डेवलपर, डेवलपर से लेके आपका जो डेटा बनाने वाला, ये सब इसके दायरे में आते हैं। इसको हम लोग साइबर सिक्योरिटी का नाम देते हैं। ये एक बहुत वास्ट और बहुत बड़ी फील्ड है। अब इसमें बहुत सारी नई नई चीजें जुड़ती जा रही हैं, एआई जुड़ गया है, तो अब इसमें एक पुलिस वाला रोल आता है जिसे हम साइबर विवेचना कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन। फिर अगर आपके ये डिवाइसेस पकड़े जाएं, वो आईओटी हो, घर में पड़ी हुई एलेक्सा हो, या मेरे हाथ की बंधी हुई स्मार्ट वॉच हो, या मेरा ये लैपटॉप हो, तो इसमें से क्या क्या निकाला जा सकता है, उस फील्ड को हम लोग फोरेंसिक का नाम देते हैं। अब ये सब निकलने के बाद जब कोर्ट में जाता है तो वहां कोर्ट में अब आईटी का कानून लगता है, सीआरपीसी और आईपीसी ये वाले कानून नहीं लगते हैं, तो वहां आईटी एक्ट लगता है, तो वहां मुझे एक साइबर लॉयर की आवश्यकता पड़ती है। तो फोरेंसिक एक्सपर्ट हो गया, हैकर हो गया, डेटा सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो गया,
और अब इतना डेटा फ्लो कर रहा है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़ी कंपनियों में 50-50 टीवी पे लोग बैठे देख रहे होते हैं कंट्रोल रूम में कि भाई कौन कहाँ घुस रहा है। तो बिल्कुल। आज ऐसे ये जो इंटरनेट का ट्रैफिक है जो भाग रहा है इधर से उधर, तो मुझे उस पर नजर रखने के लिए, उससे हम लोग सॉक बोलते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स, ओके। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स, तो उन सॉक के लिए भी हमें एक्सपर्ट्स चाहिए। दूर से पहचान लो कि भाई ये चोर घुस रहा है, इसे भारी पकड़ लो, तो वायरस घुस रहा है भारी पकड़ लो। तो इतने सारे वर्टिकल्स आ रहे हैं। और अब एक नया वर्टिकल जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, और खास तौर से उन बच्चों के लिए जो आके कहते हैं साहब ना हमने मैथ्स ली, ना हमने साइंस ली, ना हमने स्टेम लिया, हम तो साहब ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं। तो मुझे एक नया करियर दिखाई दे रहा है, और जिसपे अगर हम आगे विस्तार में चर्चा भी करेंगे, क्योंकि मैंने करीब कितने 7 मिलियन बच्चों से बात कर चुका हूँ साहब। 2008 में ये कहानी शुरू हुई थी। वाह। And I've been invited to schools even abroad. हम्म। And I've seen government schools, I have seen public schools, I have seen private schools, and I've seen international schools. So I have seen a variety. I've करेक्ट। been to C cities, B cities, A cities, and metro cities. So I have an experience of talking to all kids. और मेरे सारे बच्चे एक ही बोट में बैठे हैं, क्योंकि सबका गूगल एक है, सबका हम्म। इंस्टाग्राम एक है, और सबका यूट्यूब एक है। तो बिल्कुल ठीक। ज्ञान सबको एक ही मिल रहा है, तो समस्याएं भी सबकी एक सी हैं, बस सिर्फ वॉल्यूम और इंटेंसिटी का फर्क है। छोटे शहर में छोटी सी चीज बड़ी हो जाती है, और बड़े शहर में बहुत बड़ी चीज बड़ी होती है। हम्म। तो एक फील्ड हमें दिखाई दे रही है कि इंटरनेट का मानसिकता पे लोगों की जो असर पड़ रहा है, उसकी एक नई फील्ड अब इस समय उठ के आ रही है। वी कॉल इट साइबर साइकोलॉजी। राइट। हाउ इंटरनेट इज अफेक्टिंग योर मेंटल एप्टीट्यूड, योर बिहेवियर। आपसे मैं बात करता हूँ फोन पे तो नमस्ते मोहन जी, सब बढ़िया सब बढ़िया, हम आमने सामने मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और सब ठीक है। और जैसे ही हम ऑनलाइन जाते हैं, तो हाँ। हमारा परसेप्शन ही चेंज हो जाता है, हम ओवर शेयरिंग करनी शुरू कर देते हैं। वीडियो कॉल पे तो अक्सर लोग अपने कपड़े तक उतरवा लेते हैं, और इतनी प्राइवेट जानकारी डाल देते हैं। आप अभी मुझे अपनी पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताएंगे जब हम ऑफिशियली मिलेंगे, लेकिन जैसे ही हम आपके सोशल मीडिया पे आपसे कनेक्ट करेंगे, तो आपकी 10 तस्वीरें देखूंगा, मुझे ये तक पता चलेगा आप गाड़ी कौन सी चलाते हैं, आपने कल रात को किस 5 स्टार होटल में खाना खाया। और उससे जो मुझे जानकारी अर्जित होगी, मेरा बिहेवियर ही बदल जाएगा आपके प्रति। करेक्ट। तो ये जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, और बच्चे छोटे छोटे आजकल गेम खेलते हैं, और कभी कभी गेम्स बहुत वायलेंट होते हैं, और गेमों में एक बीमारी होती है एडिक्शन की, जी। जिससे बच्चों में गेमिंग एडिक्शन, यहाँ तक कि WHO ने इसको बीमारी डिक्लेयर कर दिया है। तो ये भी एक फील्ड है। तो मतलब आप देखिए, हैकिंग हो गई, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गई, डेटा सिक्योरिटी हो गई, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स हो गए। एक और टेक्निकल बच्चों के लिए बड़ी अच्छी फील्ड निकल के आ रही है साहब, उसे कहते हैं मेलवेयर एनालिसिस। ये जो वायरसेस बनते हैं उनकी जांच, जैसे हमारी डॉक्टरी में पैथोलॉजी होती है ना, जो बता देता है कि भाई साहब कौन सा कीड़ा है तुम्हारे को, कौन सा वायरस है, और कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। बिल्कुल ठीक है। तो जब तक हैकर ये नहीं समझेगा कि वो मेलवेयर कैसा है, आजकल ऐसे मेलवेयर हैं साहब, मैं आपको अभी एक लिंक भेजूंगा, और आपका कैमरा, आपका माइक, आपके फोन की फोटोज, आपके कॉन्टैक्ट्स, और आपके OTP सब मेरे पास आ जाएंगे। हम्म। तो वी नीड malware analyst, एंड ऑल्सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, डिफेंसिव, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा सुरक्षित कैसे रहो, बचो कैसे। और अब हमें आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि अब जो आने वाले युगों में लड़ाई होगी वो साइबर वॉर होगी, और करेक्ट। उसकी शुरुआत हो चुकी है। खासतौर से रशिया और यूक्रेन में हमने कई उदाहरण देखे कि वहां का पूरा चैनल उड़ा दिया, और चैनल उड़ा के उस पर गलत प्रोपोगेंडा कर दिया कि साहब फलाने देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मर गया। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। तो ये अभी घटना घटी थी रशिया और यूक्रेन के अंदर, आप करीब देखोगे तो 10-20 साइबर अटैक्स हो चुके हैं अब तक। ओके। तो इंटरेस्टिंग। आने वाले युगों में अब साइबर वॉरफेयर होगा, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। मैं एक बटन दबाऊंगा, तुम्हारे सारे कैमरे बंद कर दिए, एक बटन दबाऊंगा, तुम्हारा सेबी, तुम्हारा RBI, तुम्हारा मार्केट सब गड़बड़ हो गया। तो जब ये सिचुएशंस आ रही हैं, तो अब जैसे आपने देखा कि भारत सरकार ने, जैसे अभी 4 दिन पहले माननीय गृह मंत्री ने, फाउंडेशन डे हुआ था साइबर क्राइम का, हम भी गए थे उसके अंदर, और वहां उन्होंने साइबर कमांडोज का लॉन्च किया। उन्होंने कहा अच्छा। अब हम साइबर डिफेंस सेंटर्स बनाएंगे। तो हम्म। यानी कि अब हमें ऐसे भी साइबर एक्सपर्ट्स की जरूरत है जो ऑफेंसिव अटैक जानते हो। तो अगर कल को मुझे अपने दुश्मन को, मान लो उदाहरण के तौर पे, एक ही नाम मुंह से पहले निकल जाता है, वो है पाकिस्तान। तो अगर मान लो पाकिस्तान के मुझे खुफिया जानकारी कि वो क्या प्लानिंग कर रहा है मेरे अगेंस्ट, और मुझे उसके सिस्टम में घुसना है, तो इसको ऑफेंसिव अटैक कहते हैं। ओके। तो आज आज हर देश अपनी एक ऐसी साइबर फोर्स भी तैयार कर रहा है कि अगर कल को कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति होती है जिसके अंदर एक साइबर युद्ध छिड़ गया है, और सब एक दूसरे के
क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अटैक कर रहे हैं, तो उसे बचाने की सेना अलग होनी चाहिए और उसको अटैक करने की सेना अलग। तो देर आर सो मेनी एंड इट्स ऑल नॉलेजेबल, इट्स डायनेमिक, इट्स लाइक एवर इंक्रीजिंग। मतलब आज कोई आप मुझसे पूछे कि सर कोई कोर्स बता दो, तो मैं हंसता हूँ क्योंकि कोई कोर्स है ही नहीं इसका। हमने भी आज 30 साल इतनी मेहनत करके टेक्नोलॉजी में जो हमने काम किया, हर स्टेप, हर दिन, हर मिनट हमें कोई नई चीज सिखा के जाता है। क्योंकि अगर आप अपने ही उदाहरण से देखें कि आप लोगों को याद होगा कि जब पहली बार मोबाइल आया था तो 12-12 हज़ार रुपए के बिल आते थे, सिर्फ एक कॉल होती थी, इनकमिंग आउटगोइंग और एसएमएस, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाते थे। और वो इतने बड़े बड़े हथौड़े जैसे फोन होते थे। और बिल्कुल। आज ये रहा फोन मेरे हाथ में लगा हुआ है, इसी से फोन उड़ जाएगा, इसी से ब्लूटूथ पे बात हो जाएगी, इस पे मेरा व्हाट्सएप भी है, मेरा बैंक भी है, मेरी गाड़ी भी कंट्रोल हो रही है, मेरे ऑनलाइन बोर्डिंग पासेस भी आ रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग। सो लुक एट हेल्थ द भी कंट्रोल चेंज। हो जब रही इतना, हाँ, हेल्थ कंट्रोल हुई है, वो मेरे को बता रहा है मेरी हार्ट बीट कितनी है, मेरी रेस्पिरेटरी, मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। है। तो इस सब तरक्की के अंदर जितनी तरक्की बढ़ेगी उतनी चुनौतियां बढ़ेंगी, और उतनी चुनौतियां बढ़ेंगी तो साइबर सुरक्षा में उतने नए नए आयाम खड़े हो जाएंगे। करेक्ट है, बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये बहुत ही एनकरेजिंग था कि आपने कहा साइबर सिक्योरिटी में हर दिन नए नए जो है वो आयाम खुल रहे हैं, नए नए करियर अपॉर्चुनिटीज जो है वो आ रहे हैं। तो ठीक है, एक पर्टिकुलर कोर्स, आई थिंक एक क्वालिफिकेशन इसमें काफी नहीं है। इसमें जो है हर दिन अपने आप को आपको अपग्रेड करना है, कॉन्स्टेंटली आपको इवॉल्व होते रहना है इस करियर में। लेकिन अगर हम ये बात करें कि फिलहाल अगर हिंदुस्तान में हम साइबर सिक्योरिटी को एज अ करियर लेकर आगे बढ़ते हैं, तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमें दिखाई देती है? क्या ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आईटी कंपनीज में है या ये उसके बियॉन्ड भी हैं? मोहन जी, इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हाँ, एक बेसिक ढांचा तो हर चीज का होता है। जैसे आज डॉक्टर बनने के लिए भी एमबीबीएस करना होता है, और उसके बाद आप एमडी करते हैं, और उसके बाद आप 5-5 6-6 साल की प्रैक्टिस करते हैं, और अलग अलग प्रकार के पेशेंट्स देख के आप में एक तजुर्बा हासिल होता है कि आप एक 10 साल के बाद एक ऐसे डॉक्टर हो जाते हैं जो सिर्फ पल्स पे हाथ रख के बता देता है कि तुम्हारे किडनी में स्टोन है। उसको तो एक्सरे भी देखने की जरूरत नहीं होती है, इतना वो सिर्फ पेशेंट से पूछता है, हाँ भाई कहाँ दर्द हो रहा है, बोले कितनी बार टॉयलेट गए थे, कितना हुआ था, क्या हुआ, और ये सुन के बता देता है, वो उसका कॉन्फिडेंस होता है। तो सिमिलरली हमारी लाइन में क्या होता है, एक बेसिक ढांचा है। अगर आज एक बच्चे को साइबर सिक्योरिटी में अपना कदम रखना है तो सबसे पहले उसको नेटवर्क समझना पड़ेगा। अब नेटवर्क एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। कितने प्रकार के होते हैं, कैसे दो कंप्यूटर, एक सर्वर, एक मशीन आपस में बात करते हैं, उसकी जो पूरी प्रणाली है वो समझनी जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट आता है इसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम्म। हमारा जो मशीन है वो किस सिस्टम पे चलता है। जैसे विंडोज है, मेरे पास मैकबुक है तो मैं मैक यूज कर रहा हूँ, कुछ लोग यूनिक्स और लाइनेक्स यूज करते हैं, उसकी समझ होनी जरूरी है। तो ये दो तो लेवल्स कंपलसरी है सबके लिए। अब चूंकि हम इंटरनेट की सुरक्षा की बात कर रहे हैं और एप्लीकेशंस की, तो वो एप्लीकेशंस कैसे बनते हैं उसकी प्रणाली पता, उससे कहते हैं वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। आपने कहा रक्षित जी मेरे लिए एक करियर काउंसलिंग का बढ़िया सा ऐप बना दीजिए, और उस ऐप में ये हो मेरा बच्चा ये कर सके, मुझसे बात कर सके, मुझसे कनेक्ट कर सके, मेरी फीस जमा कर सके, मुझे इनवाइट कर सके। तो ये जब मैं कोडिंग करूंगा, तो उस कोडिंग के और डेटाबेस के बीच का जब मैं जोड़ पैदा करूंगा, तो उसमें जो कमियां हैं जिसको हैकर हैक कर सकता है, उसको कहते हैं वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग सिक्योरिटी। तो ओके। वो नॉलेज भी आपको बेसिक आनी चाहिए। तो ये तो हो गया बेस। और अगर आपने ये समझ लिया कि एक कोड के अंदर कहाँ कहाँ छेद हैं, तो उसको हमारी टेक्निकल भाषा में कहते हैं वल्नरेबिलिटी। कि आप वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकते हैं कि मैं ये देख के बता रहा हूँ पीछे से कि आपके यहाँ ऊपर फॉल सीलिंग है, और फॉल सीलिंग में कहीं पे छेद करके मैं अंदर घर में घुस सकता हूँ, इसे क्या कहूंगा मैं, वल्नरेबिलिटी। और उसके बाद इसका एक सेकंड लास्ट पड़ाव आता है ट्रेनिंग का, वो होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। मतलब आप पेनिट्रेट करके देखो क्या वो हैक हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उस छेद को प्रोग्रामिंग से बंद करो। तो इस छोटे से करियर को हमारे यहाँ नाम दिया जाता है एथिकल हैकिंग। करेक्ट। और इस एथिकल हैकिंग में आज इतना स्कोप है कि जरूरी नहीं है वो आईटी कंपनी आपको रखेगी, वो ऑनलाइन खाना भेजने वाली कंपनी भी रखेगी, जो ऑनलाइन टैक्सी चला रहा है वो भी आपको रखेगा, जो आज ऑनलाइन कपड़े बेच रहा है वो भी आपको रखेगा, और जो अस्पताल चला रहा है और अपने पेशेंट को ऑनलाइन बुकिंग और ऑनलाइन पर्चे और रिपोर्ट्स भेज रहा है वो भी आपको रखेगा। एक स्कूल आपको रखेगा जो बच्चों से फीस ऑनलाइन ले रहा है, बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन करा रहा है। तो आज साइबर सुरक्षा हर डिपार्टमेंट, हर वर्टिकल,
हर करियर और हर तरह के छोटे बड़े व्यापार सबको चाहिए जो अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन ला रहा है। तो ऐसे समझ लो सिंपल भाषा में कि तुमने सोसाइटी खड़ा कर ली, तुमने ब्लॉक बना लिया, 15 फ्लैट बना लिए, तुम बिना सिक्योरिटी गार्ड के काम शुरू ही नहीं कर सकते। यू नीड एटलीस्ट 4-5 सिक्योरिटी गार्ड जो रात भर ड्यूटी चेंज करेंगे। तो जैसे एक जमाने में हमें कभी सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिखे अपने मोहल्लों में और गली में, लेकिन आज उसके बिना एक शोरूम तक नहीं खुलता है, ऐसे ही आज अगर एक एक कंप्यूटर एक एक दफ्तर में लगा हुआ है तो उसको एक साइबर सुरक्षा गार्ड चाहिए वहां पे खड़ा हुआ। तो वो इतना स्कोप आपको अब इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर मैंने आज सोचा कि मैं अपने साइबर एथिकल हैकिंग की क्लासेस ऑनलाइन शुरू करूं, तो मुझे उसके लिए खुद के लिए भी सिक्योरिटी गार्ड चाहिए कि कल को कोई मेरे कंपनी में सेंध लगा के मेरा डेटा ना चुरा ले। और अब तो भारत सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन लॉ पास कर दिया है, अगर तुमसे डेटा चोरी हुआ तो तुम जिम्मेदार हो, 250 करोड़ तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है आपको। अच्छा। तो अब सोचो, बिल्कुल ये डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है। इन्फोर्स होने में अभी 5 साल का समय दिया गया है। ये इसीलिए किया गया है कि आप लोग डेटा को सीरियसली लें। कि पता चला आपने अपनी दुकान खोल ली, अपने 5,000 कस्टमर, 5 मिलियन कस्टमर बना लिए, उनका नाम पता पेमेंट डिटेल सब अपने सिस्टम में भर लिया, और कल को एक हैकर आया और चुरा के चला गया, तो 5 लाख लोगों को नुकसान होगा। तो इसलिए सरकार ने ये कानून बनाया है कि अब आप प्रोएक्टिव सिक्योरिटी रखिए। आप पहले ही अपने घर में डबल ताला और कैमरा लगवाइए जिससे डकैती ना हो सके। आप पहले ही अपने घर में फायर फाइटिंग लगवाइए जिससे आग ना लग सके, इंतजार मत करिए आग लगने का। तो अगर आज आपने ऑनलाइन धंधा या व्यापार शुरू किया है तो पहले एक साइबर सुरक्षा कंपनी को बुलाइए, अपने सिस्टम को सुरक्षित कराइए। तो अब ये जो साइबर सिक्योरिटी कंपनी या सुरक्षित, ये कहां से आएगी? जब या मेरे पास प्रोफेशनल्स होंगे, जब वो इस करियर को ऑप्ट करेंगे, तभी तो इनकी खपत होगी। तो करेक्ट। इसीलिए आपने एक चेंज देखा होगा, आप तो करियर काउंसलिंग में हैं, कि जितने निजी यूनिवर्सिटीज हैं और बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो एक जमाने में सिर्फ बीटेक कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स बात किया करते थे, अब उनका एक नया सब्जेक्ट आ गया, बीटेक साइबर सिक्योरिटी। करेक्ट। साइबर लॉ लॉ में घुस गया है, साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। साइबर साइकोलॉजी भी आ गया है, फोरेंसिक साइबर। साइबर हाँ। साइबर साइकोलॉजी आ गया, फॉरेंसिक्स आ गया। और फॉरेंसिक्स में तो भारत सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तैयार कर दी, उसमें इतनी डिमांड है इसकी। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की कमी है, क्योंकि भाई अपराध साइबर बढ़ रहा है। बिल्कुल। अब तो अगर ये किडनैपिंग या डकैती या मर्डर भी हो जाए तो वो बिना डिजिटल एविडेंस के सॉल्व नहीं हो रहा। हर पुलिस ऑफिसर, जिसे हम आईओ कहते हैं, वो सीसीटीवी फुटेज ले आता है, वो मोबाइल की डिटेल ले आता है। तो उसके लिए तो भाई फॉरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए। तो इसलिए अब उसकी भी एक अच्छी डिमांड। तो कहने का मतलब, यस, देयर इज अ बेस प्लेटफॉर्म फॉर एवरी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। एंड सेकंड आंसर इज कि यस, there is a huge demand which is now coming up. There are programs available. द स्टूडेंट्स, उनको एक राइट गाइडेंस और मेंटोरशिप चाहिए कि उनका एप्टीट्यूड क्या है। उनका एग्जैक्ट। एप्टीट्यूड हैकिंग है तो मैं उनको हैकर्स अच्छा बोलता हूँ। जरूरी नहीं है तुमने मैथ्स ली हो, साइंस। मैं साहब बायो बैकग्राउंड का हूँ और आज इंटरनेशनली एक्लेम्ड साइबर एक्सपर्ट हूँ। और 30 साल का तजुर्बा है, और टचवुड ऊपर वाले की कृपा है कि एक करियर जो हमारा आज है, जो एक पहचान हमने इस फील्ड में बनाई है, और एक जो रिस्पेक्ट बनाई है। और ये मैं नहीं कहूँगा कि साहब इट्स अ वेरी पुअर जॉब, नो, इट्स अ रिच जॉब। भाई जब $1 million आप एक सॉफ्टवेयर बनाने में खर्च कर रहे हैं, तो आपको उसी के रेशियो में सुरक्षा के लिए भी तो खर्च करना पड़ेगा। आज एक छोटी सी सोसाइटी ले लो, उससे पूछ लो कि वो सुरक्षा पे कितना खर्च करते हैं, तो उनका काफी खर्चा होता है। भले ही वो सीसीटीवीज हो, सिक्योरिटी गार्ड्स हो, सामने फेंस हो, सब करते हैं वो। तो ऐसे ही जब कोई अच्छा बड़ा सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो उतना ही उस पर खर्चा भी करते हैं। तो इट इज अ गुड पेइंग करियर, ऑल्सो वेरी गुड पेइंग करियर। तो जी। यस, देयर इज अ ह्यूज डिमांड एंड इट इज ओपन फॉर ऑल वाला सीन है इस समय तो। कि आपको एबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपका मेंटल एप्टीट्यूड लॉजिकल है तो मैं आपको हैकिंग में प्रमोट कर सकता हूँ। अगर आपका तोड़ फोड़ वाला दिमाग है तो भी मैं आपको इसमें कर सकता हूँ। आपका जासूसी वाला दिमाग है तो मैं कहूंगा कि आओ भाई फोरेंसिक्स में आ जाओ। अगर आप बोलने में बहुत अच्छे हैं और बहस करने में अच्छे हैं तो मैं तो कहूंगा साइबर लॉ को अपना करियर बना लो।
और अगर आप लोगों को पढ़ने में बड़े होशियार हैं, आप मेंटल साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं, उसका एप्टीट्यूड पढ़ लेते हैं, तो मैं कहूंगा आप अपना साइबर साइकोलॉजी में करियर बनाओ। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर कमिंग अप नाउ। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो फंडामेंटली आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस हर कंपनी को करना पड़ता है आज के समय में, एवरीथिंग इज गेटिंग ट्रांजैक्टेड ऑनलाइन। तो क्योंकि राइट। सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्ट हो रहा है, तो हमेशा हर बिजनेस को, हर ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी। अब वो फ्रंट एंड हो उसके लिए अलग होगी, बैक एंड जिसको डेटा सिक्योरिटी उसके लिए अलग होगी, डेटा जो चल रहा है कहाँ पे चल रहा है, नेटवर्क पे, उसके लिए अलग होगी, सिस्टम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। अब तुमने 50 कंप्यूटर अपने ऑफिस में लगा लिए और 50 में से एक कंप्यूटर तुम्हारा कमजोर है, उस एक कंप्यूटर पे कमजोर आदमी बैठा है, वो पूरी कंपनी को बर्बाद कर सकता है। आपने कुछ घटनाएं अभी सुनी होंगी, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक वायरस आया और 15 दिन के लिए सारे सिस्टम बंद हो गए। तो वो एक अटैक कहलाता है रैनसमवेयर। वो आपका सारा डेटा लॉक कर देता है और फिर कहता है फिरौती दो तब तुम्हारा डेटा वापस करूंगा। तो आज हमें वो लेवल के एक्सपर्ट्स भी चाहिए जो ऐसे अटैक्स को रोक सकें, आपकी कंपनी में ना होने दें। तो देर आर डिफरेंट मतलब वर्टिकल्स एंड स्टेजेस। सिर्फ एक हैकर से ही काम नहीं चलता है, हमें नेटवर्क का बंदा चाहिए, डेटा का बंदा चाहिए, मैलवेयर का बंदा चाहिए। तो हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं, जैसे जैसे पढ़ते हैं, तो हमें अपनी स्पेशलिटी पता चलती है कि साहब मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है, मैं तो बच्चे का ही डॉक्टर बन के खुश हो जाऊंगा। एक कहेगा साहब मुझे तो किडनी में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मैं तो नेफ्रोलॉजिस्ट बनूंगा, सिर्फ किडनी पे ही काम करूंगा। सो दैट इज हाउ हमारी भी फील्ड में अब स्पेशलाइजेशन आ रहे हैं। करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अगर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा कि बेसिकली जो बच्चे साइबर सिक्योरिटी को अपना करियर देख रहे हैं, वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अपने अंदर ढूंढेंगे? जैसा कि आपने मेंशन किया कि एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड हो या लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड हो, इन्वेस्टिगेटिव हो, क्यूरियस हो। तो इसके अलावा कुछ और चीजें आप कहना चाहेंगे कि वो अपने अंदर जरूर देखें इससे पहले कि इस करियर चॉइस के साथ आगे बढ़े? तो इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इंटरेस्ट इन इंटरनेट, दिस दिस ट्रिगर इज गुड इनफ। मैं आपको एक जानकारी दूं कि 11 साल से हम लोग गुरुग्राम पुलिस के साथ एक साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप करके एक कार्यक्रम चला रहे हैं। 11 साल हो गए चलाते हुए। हिंदुस्तान भर से करीब 15,000 बच्चे इसमें आवेदन भेजते हैं और हम अपनी लिमिटेशन के आधार पे 1100, 1200, 500, 400 बच्चे चुन पाते हैं। इनको एक महीने हम प्रशिक्षण देते हैं। मैं अपना 11 साल का तजुर्बा बता रहा हूँ कि इट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस। क्यों? क्योंकि टैलेंट हमारे यहाँ है, उनको सिर्फ मार्गदर्शन चाहिए, उन्हें अब हम्म। मेंटोरशिप चाहिए। किताबों की भी अब जरूरत नहीं है क्योंकि ज्ञान भरा पड़ा है, एआई आ चुका है, जेनरेटिव एआई आ चुका है। आप सवाल पूछो वो पूरी आपको जन्मपत्री दे देता है। आपको कंटेंट की अब इंटरनेट पे कमी नहीं है, यूनिवर्सिटीज ने अपने पेपर्स रिसर्च सब पब्लिकली डाला हुआ है। The only thing required, and in this internship, when we give them 360 degree of cyber security, the things have come out so well. मतलब there are, अगर हमने हर साल के 100 भी एवरेज मान लो तो अब तक 200 मान लो तो 11 साल में जो हमने बच्चे 2200 2300 बच्चे ट्रेन किए, उसमें से मेरे पास कम से कम 80% सक्सेस स्टोरीज होंगी। 90% जो मुझे पता है अभी, मैं टिप्स पे बता सकता हूँ कि ये बच्चा यहाँ पहुंच गया, ये बच्चा यहाँ पहुंच गया, ये इंटरनेशनल हो गया, ये आईबी में काम करता है, ये पुलिस में काम करता है, अभी हमारा कल ही परसों हमारा एक इंटर्न इंडियन आर्मी के साइबर वॉरफेयर में सिलेक्ट होके मेजर बन गया। अच्छा। और तो देर आर वंडरफुल सक्सेस स्टोरीज। तो इस इंटर्नशिप से हमें ये समझ में आया कि अगर हम उनको राइट एक्सपोजर दें तो टैलेंट तो भरा पड़ा है हमारे पास। और अच्छा, इस इंटर्नशिप की खास बात क्या है कि हम इसमें पूरा 360 डिग्री, हम इसमें हैकिंग, डेटाबेस, डार्क वेब, ब्लॉकचेन, लॉ, साइकोलॉजी, सारे आयाम लेके चलते हैं। तो आई थिंक ये बच्चों के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड देयर आर सो मेनी स्टेट व्हिच आर ऑलरेडी डूइंग दिस। तो आप लोग ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए, आप साइबर सिक्योरिटी को पहले देखिए, उसके नक्शे को देखिए, और आपको खुद पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट और मेरा रुझान कहाँ आ रहा है। मैं फॉरेंसिक्स में अच्छा कर सकता हूँ। सिर्फ अगर आपका इंटरनेट, कंप्यूटर, कोडिंग, टेक्नोलॉजी में रुझान है तो ये लाइन आपके लिए बनी है। आपको अब बस अपना वो उठाना है रास्ता कि किस रास्ते पे मैं आगे चलूं। वेरी। और और ये भी बताऊं मोहन जी कि ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वाले रास्ते नहीं है कि साहब 10 साल कर लोगे तभी तुम डॉक्टर बनोगे।
हमारे रिजल्ट्स 3 से 6 महीने में दिखने शुरू हो जाते हैं। मतलब वाओ, 3 months of basic training can make you eligible to get paid in the market। फैंटास्टिक। तो अगर मैंने 3 महीने में आपको वल्नरेबिलिटीज ढूंढना सिखा दिया, तो हजारों कंपनियां बैठी हैं जो कह रही हैं आओ भैया मेरा सिस्टम चेक करो, इसमें कहीं छेद तो नहीं है, एंड दे आर बहुत पेइंग यू फॉर दिस। बट हाँ, एक्सपीरियंस आपको और मास्टर बनाता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो in material, you are science students, you are commerce students, you are an art students, if you find interest। और अब मैं एक और बात कहता हूँ, मत बनाओ साइबर सुरक्षा को करियर। बनो डॉक्टर, बनो इंजीनियर, बनो बिजनेसमैन, बनो सीए बनो, कंपनी सेक्रेटरी बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, लेकिन बॉस साइबर सुरक्षा की अगर नॉलेज नहीं लोगे तो तुम अपने व्यापार को सुरक्षित नहीं चला पाओगे। अभी एक बहुत बड़े उद्योगपति की सिर्फ ईमेल हैक करके 90 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अभी एक आईटी प्रोफेशनल के सिम कार्ड को चोरी करके उसको 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ये घटनाएं रोज हो रही हैं। तो वेदर यू आर अ डॉक्टर, इंजीनियर, आपको साइबर सुरक्षा की नॉलेज तो अच्छे से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सारा काम अब डिजिटल है। आप मेरी गाड़ी भी अब हाईवे पे बिना फास्टैग के नहीं चल सकती। So, in this kind of an era, the subject plays a very important role for every career option where you are working। अगर आप एक बहुत बड़े करियर काउंसलर हैं तो आपके सिस्टम में आपके पास बहुत सारा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो आपको बड़ा बनाता है, और आपके पास दुनिया भर की यूनिवर्सिटी की डिटेल्स हैं, सब कुछ है। और अगर कोई इसमें सेंध लगा के आपका ये डेटा चुरा ले तो ये आपके पूरे करियर और बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको भी साइबर सुरक्षा की बेसिक नॉलेज होनी बहुत आवश्यक है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। बात करके बहुत मजा आया, और आई थिंक ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि बच्चे अगर शुरुआती दौर में ही अपने 11th 12th 10th ग्रेड के दौरान ही अगर इंटर्नशिप कर लें और वहां पर 30-40 दिन लगाकर अगर देखें कि क्या उनका एप्टीट्यूड जो है वो ये बिल्कुल। अलाइंड है इस करियर के साथ, तो फिर वो इमीडिएटली जो है एक सही दिशा पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं साइबर सिक्योरिटी एज ए प्रोफेशन और एज ए करियर में। थैंक यू सो वेरी मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। Yeah, thank you so very much. थैंक यू सो मच। नमस्ते, नमस्ते।